पहाड़ों पर हुई बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। मैदानी इलाकों ने नदियां न सिर्फ उफान पर हैं बल्कि नदी के किनारे कई इलाकों में और बीघा के बीघा फसल बर्बाद हो चुके हैं। सड़कें कट चुकी हैं, कई गांव बाढ़ की चपेट में है। बुलंदशहर से होकर गुजरने वाली गंगा नदी भी उफान पर है। गंगा किनारे के इलाकों में क्या है हालात, देखिए ये रिपोर्ट। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश का सीधा असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। पहाड़ों पर तो लैंडस्लाइड की भयावह तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन मैदानी इलाकों में भी हाल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। नदी किनारे के इलाकों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों में निराशा का माहौल है। खेतों में लबालब पानी भरा हुआ है और पशुपालकों पर भी सीधा असर पड़ रहा है। यहाँ किसानों को खेतों के इलाके में न जाने की प्रशासन ने अपील की है। खेतों में पानी भरा, सब गल गए, चलते उसमें गिर गई। अच्छा, तो आपकी फसलों में पानी भरा खड़ा है? हाँ जी, अब भी है। क्या फसल थी आपकी? लौकी है। और भी किसानों को नुकसान हो रहा है? और भी हैं पड़ोसी हमारे, उनके भी बहुत नुकसान है। लौकी है, करेला है, काशी फल है और भी तुम्हारा खीरा है, सब गल गए। बुलंदशहर में अनूप शहर इलाके से गंगा होकर गुजरती है। यहाँ आहार, नरौरा, राजघाट, रामघाट समेत तमाम गंगा घाटों पर प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। छोटी काशी के नाम से मशहूर अनूप शहर गंगा घाट पर गंगा पूरे उफान पर दिखाई दे रही है। यहाँ न सिर्फ निगरानी चौकियां तैयार की गई है, बल्कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बोट और टीम तैनात की गई है। के तौर पे हमने अपनी बाढ़ चौकियां जितनी भी हैं, चाहे सयाना तहसील की है या अनूपसर तहसील की है, डेबाई तहसील की है, सभी अलर्ट हैं। इंटर कॉलेजेस को मैंने वैकल्पिक उसके लिए रख रखा है। यदि बुलंदशहर जनपद में बाढ़ नहीं आती है, क्योंकि ये गंगा के ऊंचे वाले भाग में आता है, तो पानी हमारे बुलंदशहर के जिलों में नहीं आता है। फिर भी ये मानते हुए कि कभी भी कोई आकस्मिकता पड़े तो हम कैसे रेस्क्यू करेंगे, वो सारी हमारी तैयारी है। गंगा नदी पूरे इलाके में उफान पर बह रही है। हालांकि अभी तक खतरे की कोई बात सामने नहीं आ रही है। स्थानीय लोग भी सतर्कता बरत रहे हैं। यहाँ गंगा का जिस तरीके से जल स्तर बढ़ गया है, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बोटिंग है अभी, मतलब नाव है? हाँ जी, नाव तो है। और गोताखोर भी रहते होंगे गंगा घाट? हाँ जी, हाँ जी, नाव भी है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? नहीं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। ये बात यूपी की हुई, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से उत्तर के राज्य ओडिशा में भी लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ओडिशा के कई जिलों में बारिश की वजह से नदियों में उफान है और कई इलाके बाढ़ में डूब चुके हैं। आसमान से लगातार आफत के रूप में बरस रहे पानी ने बालेश्वर को पूरी तरह से डुबो दिया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक बन गई है। ओडिशा में बाढ़ से लगभग 8 लाख लोग प्रभावित हैं। ओडिशा पर मूसलाधार मुसीबत। बेतहाशा बारिश से मची तबाही। ओडिशा के बालेश्वर में जिधर भी नजर घुमाइए, आपको सिर्फ आसमानी आफत की तस्वीरें दिखाई देंगी। बालेश्वर का ये आलम है कि चारों तरफ पानी ही पानी है। बालेश्वर के एक इलाके से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें दिखा कि पानी कमर तक भर चुका है। स्वर्ण रेखा नदी में उफान आने से हालात पूरी तरह बिगड़ गए हैं। नदी के पानी ने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में सड़कों का तो कहीं नामो निशान तक नहीं है। मेरे चारों तरफ आप जहां तक देख पाए, पानी का लेवल देखिए आप किस तरीके से बढ़ रहा है। दूर आप एक घर भी देख पा रहे होंगे। देखिए, आधा से ज्यादा घर जो है वो पानी में डूब गया है। घर वाले देखिए आप किस तरीके से अपना रोजमर्रा का सामान लेकर इसी पानी के बीचों बीच जा रहे हैं। देखिए, खतरा बहुत ज्यादा है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है। अभी लगातार जो है पानी धीरे धीरे अब गाँव की तरफ बढ़ रहा है और आप देखिए कि कमर से ऊपर अब पानी बहना शुरू हो गया है। लोगों के घरों से लेकर मंदिर और दुकानें भी डूब गईं। सरकारी स्कूलों में भी पानी ही पानी नजर आया।
पानी का बहाव किस तरीके से इस पूरे स्कूल को ले डूबा है। आधे से ज्यादा स्कूल जो है फिलहाल पानी में डूब चुका है और स्कूल के अंदर की तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से बेंचेस जो है वो पानी में डूब रहे हैं। पूरा का पूरा इलाका फिलहाल मैं बता दूं ये पूरे गांव जो है फिलहाल पानी में ही समा गया है। बारिश के बाद बाढ़ का पानी खेतों में दाखिल हो गया, जिससे किसानों की फसल बर्बाद हो गई। राज्य के कई दूसरे जिलों से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। आसमानी आफत से कोहराम, बारिश से बिगड़े हालात। राजस्थान के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से हालात पूरी तरह पटरी से उतर गए। इस बीच सबसे डराने वाली तस्वीर कोटा से आई है, जहां बांध में पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि उसके कई गेट खोलने पड़े। लेकिन बांध के गेट खुलते ही वहां पानी सैलाब की तरह बहने लगा। यह ऐसा मंजर था जिसे देखकर कोई भी डर जाए। अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने की ताकत के साथ बांध का पानी कई इलाकों में फैल गया। वहीं एक दूसरे इलाके में एक आदमी चंबल नदी के फनती लहरों में फंस गया। बताया गया कि पैर फिसलने की वजह से वो नदी में गिर गया, लेकिन गनीमत ये रही कि उसे तैरना आता था और वो खतरनाक लहरों का सामना कर किसी तरह से किनारे सुरक्षित पहुंच गया। भारी बारिश से आफत की इसी तरह की तस्वीरें झालावाड़ से भी सामने आई हैं। वहां एक इलाके में कुछ लोग पानी के तेज बहाव में फंस गए, जिसके बाद प्रशासन के निर्देश पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और एक एक कर उन सभी की जान बचाई गई। कई दूसरे जिलों में भी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। भारी बारिश का अलर्ट जारी, आफत अभी बाकी है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब है कि राजस्थान के लोगों की मुसीबत थमने वाली नहीं है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले, तुरंत लौटेंगे।